आम बंदे का तो इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं है, लेकिन वो पैसे वाले बंदे हैं तो आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में चल जाता है काम। और अगर आप ममनुआ कोई असला लेना चाहते हैं तो पहले आप लाइसेंस बनवाएंगे। चीज़ें दे दी गई, बाद में उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रही थी। जी जी, 3 घंटे वो हवालात में रहा है। तो उसके बाद आज भी उसे पेश करवाया गया था। तो उसके बाद वाइल्ड लाइफ की भी गलती थी कि उन्होंने पहले एप्लीकेशन दी नहीं और सीधा पुलिस को लिया और साथ में वहाँ पे जाके कार्रवाई करवा दी। सारे उसके साथ वीडियोस बना रहे हैं, एसएचओ समेत वीडियोस बना रहे हैं। हर बंदा यहाँ पे फेम का भूखा है। एसएचओ ने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी जनाब उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आप एक बंदे को बिला वजह, एक तो आपने अरेस्ट किया है, वो वाइल्ड लाइफ पे जो बंदे हैं वाइल्ड लाइफ के, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जितने भी यूट्यूबर्स टिकटॉकर जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं करते जाएं, अपना दिखा रहे होते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा ये हमारी नस्लें ख़राब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, टिकटॉकर्स को ज़मानतों पर रिहा करवाने वाले और उनके केसेस लड़ने वाले ये मारूफ वकील हैं जुनैद खान साहब। रिसेंटली आपने देखा कि मारूफ टिकटॉकर रजब भट्ट के साथ जो वाक़या पेश आया, नाजायज़ असले का मुकदमा था और फिर शेर के बच्चे का वो मामला था, उस पर ये सारी हुई और आज रजब भट्ट को रिहा भी कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुनैद साहब, ये जो सारे रिलीफ हैं ये किसी आम बंदे को भी मिलते हैं कि अगर उससे असला बरामद हो जाए तो रातों रात उसको छोड़ दिया जाए? ये कहानी क्या है? नहीं जी, आम बंदे का तो इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं है, लेकिन वो पैसे वाले बंदे हैं तो आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में चल जाता है काम। अब मैटर ये होता है कि रजब को उसकी शादी पे शेर गिफ्ट किया गया और उसके बाद असला था जो ममनुआ असला होता है वो गिफ्ट किया। शेर किसने गिफ्ट किया? वो एक दोस्त ही हैं हमारे, असद वगैरह, उन्होंने उसे गिफ्ट किया था। लेकिन अब मसला ये होता है कि जब भी आप कोई शेर रखना चाहते हैं या कोई आप असला रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस महकमा से परमिट लेना पड़ता है। अगर आप शेर रख रहे हैं तो आपको वाइल्ड लाइफ से परमिट लेना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ का जो महकमा है। और अगर आप ममनुआ कोई असला लेना चाहते हैं तो पहले आप लाइसेंस बनवाएंगे, उसके बाद आप उसका लाइसेंस परमिट बनवाने के बाद असला परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले चीज़ें दे दी गई, बाद में उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो रही थी, इसलिए वो पर्चा वगैरह हुआ। जी सही है। तो इससे सारे मामले पर जब नाजायज़ असला बरामद हुआ उस पर क्या हुआ फिर? ये जो नाजायज़ असला जब बरामद हुआ तो जो पीएस यानी कि पुलिस स्टेशन चूंग है उसने कार्रवाई की, असला भी अपनी तहवील में लिया, वो शेर वगैरह भी तहवील में लिए। तो उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया वहाँ पे। अब उसके बाद ये होता है, वही जो आ वाली बात है कि ज़रा स्ट्रॉन्ग बंदा हो तो शख्सी ज़मानत हो जाती है। एसएचओ के पास इख्तियार होता है कि वो बंदे को भेज सकता है घर और अगले दिन वो पेश करवा देते हैं। तो कुछ घंटे ही जी जी, 3 घंटे वो हवालात में रहा है। तो उसके बाद उसकी शख्सी ज़मानत एसएचओ ने दी थी, उसके बाद वो घर गया, आज भी उसे पेश करवाया गया था, तो उसके बाद उसकी ज़मानत हो गई। तो आम बंदा भी घर जा सकता है? नहीं, आम बंदा नहीं घर जाता, ये एसएचओ की स्वाबदीद होती है। एसएचओ की स्वाबदीद है, वो जिसको मर्जी छोड़ सकता है माइनर ऑफेंसेस में। एसएचओ बादशाह होता है अपने इलाके में। एसएचओ जो है ना वो बादशाह होता है, वो बना होता है नहीं है, लेकिन वो बन गया होता है वहाँ पे। लेकिन वो अपनी शख्सी ज़मानत पे अपनी ब्याह पे वो छोड़ सकता है कि आप रात घर गुजारें, सुबह आपने कोर्ट में पेश होना है। सही है। तो शेर का जो बच्चा उनको गिफ्ट किया गया रजब भट्ट साहब को, वो किसने दिया? अब वो बच्चा कहाँ पर है शेर का, और वो मुकदमा कहाँ तक पहुँचा? नहीं, वो मुकदमा हुआ नहीं, वो वाइल्ड लाइफ की भी गलती थी कि उन्होंने पहले एप्लीकेशन दी नहीं और सीधा पुलिस को लिया और साथ में वहाँ पे जाके कार्रवाई करवा दी। लेकिन वो जब वो बच्चा गिफ्ट शेयर का किया गया तो उसका एक ना मुकम्मल एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके लाइसेंस होता है, परमिट होता है, उसको रखने का एसओपीज़ होती हैं कि आपने किस तरह इसे किस जगह पे रखना है। एसओपीज़ नहीं थे? नहीं, एसओपीज़ को फॉलो नहीं था किया गया हुआ। यानी कि अभी उसके नाम पे, रजब के नाम पे उसके कागज़ नहीं थे ट्रांसफ़र हुए, कागज़ मौजूद थे जो ये बच्चों शेर की आगे से वो करते हैं, यानी कि पालते हैं, बच्चे आगे से पैदा करवाए। उनका शौक है शेर का बच्चे रखने का रजब साहब को? सर, खाते पीते बंदे के पास हर तरह का शौक होता है। माड़े बंदे ने देखना होता है कि मैं अपनी रोटी पूरी करनी है कि मैं अपने जानवरों की रोटी पूरी करनी है। जिस बंदे के पास पैसा है वो रख सकता है। जी सही है। तो आप गए थे शादी को? नहीं जी, मैं शादी पे नहीं गया जी। सही है। अब मुझे बताएं कि अब वो उस मुकदमे का क्या बनेगा वाइल्ड लाइफ वाले? नहीं, वाइल्ड लाइफ का मुकदमा हुआ नहीं, क्योंकि जो कागजात थे वो असद वगैरह वहाँ पे गए थे, उन्होंने जाके वो परमिट वगैरह दिखाया कि जनाब ये हमने गिफ्ट किया, इसके ये मुकम्मल कागजात हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ ने आगे से उनसे एक लिया है वहाँ पे एफिडेविट कि अगर आप ये बच्चा रख रहे हैं तो आपने ये एसओपीज़ को फॉलो करना है, इन्हें ये खुराक देनी है, इस माहौल में रखना है, या ये इसकी मेडिकल जो भी उसका था। शेर का बच्चा अभी रजब के पास ही है? जी, रजब को वापस कर दिया गया क्योंकि वो मालिक ने अपनी मर्जी से गिफ्ट किया है। अब वो कागजात उसके नाम पे अब हुए हैं तकाजे पूरे, हालांकि इन्हें शादी से पहले तकाजे पूरे करने चाहिए थे। पहले हम शौकी में वो आके हम कर देते हैं कि जनाब हमें ये मिल गया, हमें ये असला मिल गया, हमें वो मिल गया, वो कर लिया, लेकिन ये पहले करना चाहिए था इन्हें।
ये सारे मामला, अगर आप गन ले रहे हैं, वो आपको गिफ्ट कर रहे हैं, पहले उसका परमिट आपके पास होना चाहिए। शेर का बच्चा अगर वो आपको गिफ्ट कर रहे हैं तो पहले आपके पास उसके कागजात, उसका लाइसेंस वगैरह आपके पास होना चाहिए था। सही है। तो अब मुझे ये बताइएगा, ये जो फिर हम तो फिर यही कह सकते हैं ना कि जो वाइल्ड लाइफ ने जो किया वो भी जल्दबाजी में छापा मारा, सारा कुछ किया, तो ये तो फिर तजलील की गई है रजब भट्ट साहब की। सर यही मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम जो दौर चल रहा है ना, आप देख लें, वो पुलिस स्टेशन में भी बुलाया गया रजब को, तो सारे उसके साथ वीडियोस बना रहे हैं, एसएचओ समेत वीडियोस बना रहे हैं। हर बंदा यहाँ पे फेम का भूखा है, हर बंदा कहता है मैं फेम लूँ और मैं फेमस हो जाऊँ। एसएचओ को नहीं बनानी चाहिए थी वीडियो? नहीं बनानी चाहिए। क्यों बना रहे हैं? आपने एक मुलजिम को पकड़ा है जनाब, चाहे वहां पर ये पाकिस्तान का बड़े से बड़ा एक्टर आ जाए, चाहे बॉलीवुड का कोई एक्टर आ जाए, जनाब आप ड्यूटी करें, आप ड्यूटी करें, आपका क्या काम है कि उसके साथ वीडियोस बनाना? ये काम नहीं है। लेकिन अगर आपने गलत अगर किया तो आप पे होना चाहिए कार्रवाई होनी। एसएचओ ने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी, जनाब उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आप एक बंदे को बिला वजह, एक तो आपने अरेस्ट किया है, वो वाइल्ड लाइफ पे जो बंदे हैं वाइल्ड लाइफ के, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो वाइल्ड लाइफ के महकमे के बंदे हैं जिन्हें ये ही नहीं पता कि कागजात हैं या नहीं है, उन्होंने बिला वजह एक बंदे की जाके तस्लील कर दी। दूसरा, असले की हद तक जो है वो पर्चा ठीक हुआ है, लेकिन शेर की एफआईआर आपने पढ़ी? वो 13-20-65 की एफआईआर होती है जो नाजायज़ असला रखा जाता है ना। उसमें नामजद किया गया था? जी नामजद होता है ना कि आपके जनाब ये इस बंदे के पास हमें ये वाला असला जो ममनू है वो मिला है, उसके पास परमिट नहीं था मौजूद, लेकिन वो अब उसकी ये ज़मानत हो चुकी है, क्योंकि 13-20-65 जो है ना एक हमारे नज़दीक तो हीनियस होना चाहिए, इसे नॉन बेलेबल है। रजब भट्ट का पूरा नाम क्या है? रजब भट्ट है, उसके वालिद का नाम अफजल भट्ट है। अफजल भट्ट? जी अफजल भट्ट है उनके वालिद का नाम। सही है। जी। तो ये जो नाजायज़ असले वाला है, ये कोई मुखालफत थी या कोई जेलस था कोई इनसे, रजब भट्ट साहब से? सर कोई जेलसी नहीं होती, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला होता है, अल्लाह ताला ज़िल्लत देने वाला होता है, जेलसी वाला फैक्टर नहीं होता। जब आप कानून तोड़ेंगे, शिकायत की? नहीं कानून तोड़, आप खुद ही आप एविडेंस देते हैं ना। जो बंदा फेमस होता है ना, उसके बाद छुपने की जगह कम होती है। आप खुद ही वीडियो बना रहे हैं कि जनाब मैंने गन मिल गई, मुझे ये मिल गया, तो अदारे हरकत में आ जाते हैं। उन्होंने तो कार्रवाई करनी है ना कि जनाब अगर इसके पास गन है, बड़ी गन है, ऑटोमेटिक गन है, तो भाई क्यों रखी है, कहाँ पे परमिट है? आपने जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वहाँ से आपने परमिट लिया है कि नहीं लिया? उन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त किया, एक टिकटॉक उनका चल रहा है, मेरे यार आ गए सारे, आपने देखा होगा। सर मैं उन पे ना अब कमेंट नहीं करना चाहता रजब भट्ट पे, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मेरा जो काम है मुझे उस पर रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये जितने भी यूट्यूबर्स टिकटॉकर जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं इनके करते जाएं, अपना दिखा रहे होते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा ये हमारी नस्लें ख़राब कर रहे हैं। बिलीव करें, हमारे घर भी बच्चे भतीजे मौजूद हैं, वो इनको फॉलो कर रहे होते हैं। वो कहते हैं पापा चाचू पढ़ाई करने का फ़ायदा कोई नहीं है, हम लोग ये घर वाले माएँ बहनें दिखाएंगे, हम फेमस हो जाएंगे, करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे। डक्की का आपने पिछले दिनों में बयान सुना होगा, यूट्यूबर है, वो कहता है जनाब मैं पढ़ाई का क्या करना है हमने, मैं देखो जी करोड़ों रुपए महीने का कमा रहा हूँ, पढ़ाई इनसे क्या होता है? तो ये हमारा फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, हमारी कौम के बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। ये इसी कौम के बच्चों ने डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है। टिकटॉक पे पाबंदी लगनी चाहिए? नहीं, पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के कामों पे पाबंदी होनी चाहिए जिसमें आप देखें, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। इस्लामी का मतलब है कि इस्लाम के मुताबिक जो हमें तर्ज़ हयात दिया गया है वो आप जैसे मर्जी दिखाएं, बहुत अच्छी बात है। कंटेंट आपका अच्छा हो, माएँ बहनें अगर आप इस तरह दिखा रहे हैं, मेरा रजब का नहीं बाकियों का भी मैं कहता हूँ कि यार मुझे उस पर एतराज़ है, मुझे इस पर एतराज़ नहीं है कि आप व्लॉगिंग करें, लेकिन अच्छे कंटेंट वाले बहुत से बंदे हैं, फ़नी कंटेंट बना रहे होते हैं, एजुकेशन वाला कंटेंट है, आप ये बनाएं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे मुल्क के बच्चों का फ्यूचर ख़राब ना करें इस तरह की व्लॉगिंग करके। मेरा ये है कि कोई भी व्लॉगर है वो अपनी माएँ बहनें अगर आप दिखा रहे हैं तो प्लीज़ खुदारा ना दिखाएं। ये थोड़े से व्यूज़ है, थोड़े से हमारे मामला था, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को आप पढ़ाई पे इंस्टिगेट करना चाहिए। हमारे जो माँ बाप हैं उन्हें भी चाहिए, उन्हें अच्छा कंटेंट दिखाएं बच्चों को, ताकि वो डॉक्टर वगैरह बन सकें, वकील बने, इंजीनियर बने। जब रजब भट्ट को हवालात में रखा गया, आप गए थे उनसे मिलने? नहीं जी, मैं मिलने, देखिए मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। मेरे दोस्त भी जी मैं बताता हूँ, मेरा जो बच्चों का मैटर था वो मैंने ही उनका सॉल्व आउट करवाया, सुलह सफाई हो गई। लेकिन उसके बाद देखिए मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं बिला वजह मुंह उठा के किसी के भी केस में नहीं चला जाता। मेरी मुझे एक मेरा जो ये काला कोट है, ये मुझे एक एथिक्स दिखाता है। मैं मोस्टली लोगों को, वकीलों को भी देखता हूँ अपने भाइयों को कि जनाब मुंह उठाया और जाके किसी के भी केस में जाके। शादी तो ख़राब हुई ना रजब भट्ट की? नहीं, शादी ख़त्म हो चुकी थी जनाब, मकलावा भी हो गया हुआ था, शादी भी हो। मैं एक बात करता हूँ कि अगर आप गलत, ये चीज़ है कि अगर आप शादी में भी कोई गलत काम करते हैं तो भाई आपको अलाउ नहीं है,
आपको अलाउ नहीं है कि आप शादी में भी कोई गलत काम करें, फिर शादी छोड़ के मरग भी हुई हो तो जनाब पुलिस आप कह रहे हैं कि एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसएचओ के और Wildlife। जनाब वाइल्ड लाइफ और उस पुलिस तमाम एहलकारों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने एक तो ये तस्वीरें बनाई है रजब की, साथ में उसके साथ वीडियोस बना रहे हैं। जनाब आप किसी भी रजब की जगह कोई भी बंदा हो, आप उसकी इस तरह मीडिया कवरेज नहीं कर सकते। मेहमान आ गया, अच्छा। जनाब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है ये अपने फरहाद अली शाह साहब, उन्होंने एक मरासला जारी किया हुआ है, जजमेंट भी बाकायदा है कि जनाब जो आपके पास कस्टडी में बंदा है, आप ना उसकी वीडियो बना सकते हैं, ना आप लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, ना कोई उसके साथ वीडियो तस्वीरें शाया कर सकते हैं। अगर ये महकमे ने इस तरह किया है तो रजब को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करवाए। ओके, थैंक यू वेरी